आज अपने टाइम सीरीज़ का सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं। ये पहला पार्ट हमारा पहले हुआ था, ये आपके पार्ट सेकंड हो जाएगा इस चैप्टर से, टाइम सीरीज से। इसमें हम जो मेथड आज सीखेंगे उसका नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग विधि। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड मेथड होती है। इससे पहले जो मेथड हमने सीखी वो ग्राफिकल मेथड्स होती थी। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पर स्टार मार्क कर सकते हैं, यानी बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी जा सकती है। इसमें आपको दो इक्वेशन कैलकुलेट करनी होती है। इन दो इक्वेशन में पहली इक्वेशन है सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए, यहाँ पे एक शब्द आता है ए, प्लस बी सिग्मा एक्स। यानी एक्चुअली अपने को ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ऑब्वियस है हम दो इक्वेशन बना रहे हैं। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। फिर आप दूसरी इक्वेशन और बनाएंगे, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को बनाने के पीछे उद्देश्य यही है, ए और बी कैलकुलेट करना। ए और बी की वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तब हम लीस्ट स्क्वायर की मेथड तक पहुंचते हैं, जिसका फॉर्मूला अभी हम देखेंगे। ये आपके लॉन्ग कट मेथड होती है, क्योंकि इसमें हम इक्वेशन बनाते हैं और दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद में इसकी एक और मेथड हो गई शॉर्टकट मेथड, जिसमें हम सीधा ए का फॉर्मूला लगाते हैं और बी का फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है। किसकी? शॉर्टकट मेथड जो होती है ना, उसकी शर्त ये है कि सिग्मा एक्स बराबर 0 होना चाहिए। शर्त क्या है? सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0। तो यदि वो 0 हो जाए तब तो हम सवाल कर सकते हैं इस मेथड से। लेकिन अगर सिग्मा एक्स बराबर 0 नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में हमें लॉन्ग कट मेथड को ही सॉल्व करना होगा। यानी लीस्ट स्क्वायर में सबसे पहला काम, फर्स्ट जो आपका काम है वो ये है, आप ए और बी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? ये ए और बी इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि इस मेथड में का फॉर्मूला होता है वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये इसका मेन फॉर्मूला है। किसका? लीस्ट स्क्वायर मेथड का मुख्य बिंदु है ये, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये जो इक्वेशन होती है, जब हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ये जो एक्स है ना, यानी यहाँ पे कोई भी संख्या यदि पुटअप कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, इसको फोरकास्टिंग मेथड भी बोलते हैं। लीस्ट स्क्वायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फोरकास्टिंग के लिए। फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर को कास्ट करना, आज ही बता देना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो गणित बता सकती है ऐसा। हमने ग्राफिकल मेथड में ये बात सीखी थी कि ग्राफ आगे फ्यूचर में कहाँ जाता है। तो वो ग्राफिकल मेथड था जो फ्यूचर को फोरकास्ट करता था, और ये मैथमेटिकल मेथड है जो फोरकास्ट को बताता है, यानी फ्यूचर को बता देता है कि क्या होगा। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला बनता है ना, इसमें अपने को क्या कैलकुलेट करना होता है? वाई सी। इस वाई सी का मतलब होता है ट्रेंड लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन मतलब इसका हिंदी शब्द होता है उपनति। क्या बोलते हैं? उपनति। तो ट्रेंड लाइन कैलकुलेशन ये होता है कि ट्रेंड बताता है कि किस तरफ जाएगा। तो इसको हम लीस्ट स्क्वायर में कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? और इससे फ्यूचर का अनुमान कैसे लगता है वो हम प्रैक्टिकली जब सवाल करेंगे तो और बेहतर अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपके फॉर्मूले। अब हम इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें, तो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें ईयर्स दे रखे हैं 2010 टू 2017। ये आपका एक्स हो जाएगा। और दूसरा आपको दे रखा है सेल्स इन 1000 रुपीज़। तो वो आपके 40,000 से स्टार्ट होकर 1,40,000 तक है। आपको इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट ट्रेंड लाइन, उपनति कैलकुलेट करें फ्रॉम द लीस्ट स्क्वायर मेथड। आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करनी है। और सेकंड क्वेश्चन आपको इसी डेटा पे पूछा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ 2018। तो आप देखिए क्वेश्चन 2017 तक दिया हुआ है, लेकिन आपको 2018 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड 2020 की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी फ्यूचर फोरकास्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला आपका काम होगा
कि dx कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे जो dx होता है उसी को हम x कहेंगे। तो ये बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। तो dx कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या है, इन ईयर्स में से कोई एक एज्यूम करना है। तो एज्यूम हम करते हैं 2013 को, तो इसको a लिख दिया। तो इसको जैसे ही एज्यूम किया तो अपने को dx कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस a, x में से a घटाना है। तो 2013 में से 2013 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सबसे पहला काम ये कर देंगे। ऊपर 2012 में से 2013 घटाएंगे, -1, फिर -2, -3, और नीचे की तरफ 14 में से 13 घटाएंगे तो 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। इसकी जो टोटल आएगी वो सिग्मा x कहलाएगी। कितना आता है बच्चों? तो इसका आंसर आएगा 4। कोई दिक्कत करे बच्चों? ये सिग्मा x है। मेन बात तो यहाँ पे अपने को ये याद रखनी है। अब x आने के बाद में अपने को x स्क्वायर करना है। तो x स्क्वायर करना बहुत आसान है, जो संख्याएं दे रखी है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो वो आपके हो जाएगा 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 और 16। तो टोटल आती है सिग्मा x स्क्वायर बराबर 44। ओके, उसके बाद में ये x स्क्वायर हो गया। ठीक, अब अपने को एक कॉलम और कौन सा चाहिए, एक्स वाई, यानी x की y से गुणा करनी है। तो ये रहा बच्चों, देखो x आपका कौन, ये है, और ये क्या है, y है। तो इन दोनों की गुणा करनी है आपस में। ठीक है, तो गुणा करते हैं। देखो अभी इसमें सबसे पहले 40 इंटू -3, तो माइनस का 120, माइनस का 96, माइनस का 60, फिर 0, फिर 80, फिर 95 से करेंगे तो 190, फिर 110 इंटू 3 330, और उसके बाद में 560। ये आपका सिग्मा एक्स वाई की टोटल आएगी। कितनी आती है? 500, 884, 884 आ जाएगी। ये आपका एक्स वाई आ गया। अब देखो अपने को तीन ही कॉलम चाहिए, एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए और एक्स वाई चाहिए। एक लास्ट कॉलम बनता है जिसका नाम होता है वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये अपना ट्रेंड लाइन जिसको हम बोलते हैं उसका फॉर्मूला है, अभी हमने ऊपर लिखा था। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए अपने को ए और बी की वैल्यू चाहिए। एक्स तो है अपने पास, एक्स कौन है, ये एक्स है, सही है ना। तो एक्स तो अपने पास है, इसमें अपने को सिर्फ ए और बी चाहिए। तो ए और बी हम मेथड कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि आप देखिए इसमें सिग्मा एक्स बराबर 4 आया है, तो सिग्मा एक्स बराबर 0 नहीं है, और 0 यदि नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमें इसे लॉन्ग कट मेथड से ही करना पड़ेगा। क्लियर? लॉन्ग कट मेथड से इसे सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो जल्दी से दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन लिखें, सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x। पहली इक्वेशन ये है। इसमें अपनी संख्याएं पुटअप करते हैं। सिग्मा y बराबर कितना है, टोटल लगानी पड़ेगी बच्चों, 648 इज इक्वल टू n कितना है, 8 है, तो 8a प्लस b सिग्मा x। तो b की जगह तो b ही रहना है। सिग्मा x बराबर क्या था, 4b। यह आपकी पहली इक्वेशन हो गई। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आसान है, सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर रखी थी, इसमें सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है। ओके, अब इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन बोलेंगे, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो अब ये चीजें भी अपने पास है। सिग्मा एक्स वाई कितना आया, 884, 884 इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स कितना है, 4, तो 4a हो जाएगा। क्लियर? प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना है, 44b हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। बच्चों इसमें कोई दिक्कत है क्या?
अगर ये चीज़ आप कर सकते हो तो इसके आगे का काम तो आपको वैसे ही आता है। दो इक्वेशन आपके सामने, उनको मैथमेटिकली जो हम गणित में करते थे वही काम है। हमें इन दोनों इक्वेशन को मिलाना है, तो इसको लिखते हैं। इन दो इक्वेशन को मिलाने का मतलब हो गया कि हमें करना क्या होगा कि या तो हम a को बराबर करें या हम b को बराबर करें। जब ये a आपस में बराबर हो जाएंगे तो आपस में कट जाएंगे, इसलिए बराबर करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है कि इसको 8 कैसे बनाया जाए। तो 4 को 8 बनाएंगे तभी तो बराबर होगा। तो इस पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो पहले तो ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट वापस लिख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन हमने लिखी आपके 648 इक्वल टू 8a प्लस 4b। अब नीचे वाली इक्वेशन में आप 2 से गुणा करेंगे, उसके फिर बोलना क्या है, 1768 बराबर 8a। 2 से गुणा होते हैं 8a हो गया ना, प्लस 44 इंटू 2 यानी 88b। क्लियर? अब आप देखो बराबर हो गए, ये पहली शर्त पूरी हुई, लेकिन अभी इसके निशान समान है। तो जब निशान समान होते, समान मतलब इसके आगे कोई निशान नहीं है, इसके आगे भी कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस का है, तो इसमें नीचे वाली संख्याओं के सारों के निशान बदल देते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब आपकी ये आपस में कट जाएगा, समझ रहे हो? तो इसको काट देते हैं। कौन कटेगा? ये दोनों। 8 पूरा कट जाएगा, 8 से 8 क्रॉस हो जाएगा। क्लियर? क्रॉस क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक 8 प्लस का है और एक 8 माइनस का, आपस में कट गया। अब आप इसे आगे सॉल्व करें। 1768 में से 648 घटाएंगे तो माइनस का कितना आता है, 1120 बराबर, इसमें 88 माइनस का है तो माइनस बड़ा है, रह जाएगा। 88 में से 4 गया 84, बी। माइनस से माइनस कट जाएगा, सही है? तो b बराबर कितना होगा? अब b को इधर ले आते हैं, 1120 बट्टे 84, 13.33, ये आपके वैल्यू ऑफ b आ जाएगी। कोई दिक्कत क्या है? अब अपने को क्या करना है, b की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या लिखना है, यहां पे लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कौन सी है, बोले एक बार बेटा। ऊपर ही ऊपर नंबर 1 लगाया था, 648 बराबर 8a प्लस 4b। तो 4 की जगह पे तो 4 ही रहेगा, b की जगह पे 13.33 लिख देंगे। सही बात है ना? तो ये मैंने 13.33 b की जगह पे लिखा है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे और यहाँ पे जो गुणा आएगी उसको इस तरफ ले जाएंगे, तो इधर वो प्लस की है, इधर जाके माइनस की हो जाएगी। तो बताइए कितना आएगा? इधर मैं 8a लिख देता हूँ। 8a बराबर 648 में से ये घटा दो, 594.67, 33 घटाएंगे तो 67 ही आएगा। हो गया 599.67। तो a बराबर क्या होगा, इसमें इसका भाग दे देंगे, 70.335, ये आपके a की वैल्यू आ गई। तो हमें a और b दो की वैल्यू चाहिए थी। अब आप देखो लॉन्ग कट मेथड भी कोई बहुत बड़ी मेथड नहीं है, हो गया। दो इक्वेशन बनानी थी, सॉल्व कर दिया, हो गया। और ये हमेशा काम में आने वाली मेथड है। a और b की वैल्यू आ गई अपने पास, ये रहा देखो b और ये रहा a। तो इन दोनों की वैल्यू अब हम ऊपर जो ट्रेंड लाइन है ना वहां पे ले जाएंगे। तो देखें इसमें, ये नहीं, इधर हमने इस क्वेश्चन में जगह छोड़ी हुई है, देखो ये रहा, है ना? तो अब इसमें अपने a और b की वैल्यू लिखना है। तो a बराबर कितना है, बोलो बेटा? 74.17
74 पॉइंट है, ठीक बात। 74.335 है ना, तो 33 पड़ा रहना, तो 334 कर दो, अब करके कर देता है 334, तो 34 कर देता है, तो 74.34, ये तो ए हो गया, प्लस बी 13.33, और एक्स क्या है उसको ब्रैकेट में लिखना, ये रहा देखो एक्स -3, ये -3 लिखा। क्लियर? इसका जो आंसर है वो यहाँ बताओ क्या आएगा। तो पहले इसको इससे गुणा कराएंगे तो माइनस में बदल जाएगा, 13.33 इंटू -3 करेंगे तो माइनस में बदल जाएगा, उसको 74 में से घटा देंगे 34.35, ये आपका पहला आंसर आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? अब फिर वापस ए की जगह पे तो यही रहेगा 74.34, प्लस बी की जगह पे बी ही रहेगा 13.33, ब्रैकेट में -2 के बाद में यहाँ पे -3 के बाद में यहाँ पे क्या है -2, तो ये -2 यहाँ पे लिख देंगे। अब आप इसे सॉल्व करें, कितना आता है 47.68 हो गया। फिर उसके बाद में अगला, तो अगले में भी सेम, ये सेम है, ये सेम है, यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे ये सेम है, ये सेम है 0, फिर यहाँ पे ये सेम है, ये सेम है 1, फिर यहाँ पे ये सेम और 2, फिर 3, फिर 4। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये सारी संख्याएं इधर x में जा रही है। क्लियर? अब हम इसे आगे सॉल्व करें, आपके आंसर्स चाहिए, यानी ए बी में कोई चेंज नहीं होना है, खाली ये संख्याएं ब्रैकेट में बदलेंगे। तो अगला यहाँ पे कितना आता है 74 के बाद में 61.01, अगला 74.34, अगला कितना, गलत है 87.67, अगला 101 पॉइंट, इतना ही है 101, अगला 101 के बाद में 133 और 127.66। ये आपके ट्रेंड लाइन आंसर जिसको हम बोलते हैं, वो सारे पॉइंट्स आ गए। तो बस ये इतना ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। सबसे पहले पूछा था ना ट्रेंड लाइन बताओ, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, ये पूरा यहाँ पे आ गया, बस इतना ही होता है। सभी को समझ में आया होगा? एक बार हाथों पे करें जिनको समझ में आया। वेरी गुड, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये ट्रेंड लाइन का फर्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया है। इसमें हमने कंप्लीट ट्रेंड लाइन कैलकुलेट कर दी, इसी को ही ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ट्रेंड लाइन आप देखो ये बढ़ता हुआ क्रम शो कर रहा है, हर बार बढ़ रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन बोलते हैं। क्लियर? अब अपना इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो अब हम सॉल्व करते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा है कि हमें बताना है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2018 का मूल्य क्या होगा और 2020 पे मूल्य क्या होगा। तो अब अपने इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं सबसे लास्ट में, और यहाँ पे लिखेंगे सेकंड कैलकुलेशन, वैल्यू ऑफ 2018। तो 2018 में क्या वैल्यू होगी? तो इसमें पहले तो वो जो हमारी वाई सी है वो लिखना पड़ेगा, a प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन लागू होगी। क्लियर? अब इस a प्लस बी एक्स में a का वैल्यू कितना है 74.34 प्लस b की वैल्यू है 13.33, x क्या आएगा? तो ये x अपने को ऊपर चलना पड़ेगा, टेबल से देखना है। तो ये प्यारे बच्चों टेबल से देखते हैं। टेबल में x देखो 1 2 3 4, 17 के लिए 2017 के लिए 4 है, तो 2018 के लिए क्या होगा 5, तो यहाँ पे 5 लेना है x की जगह पे, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 5।
अब आप इसे सॉल्व करें, कितना आता है 140.99। ये आपका आंसर हो गया फॉर फ्यूचर 2018 के लिए। अब इसी तरीके से 2020 के लिए कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू फॉर 2020, तो वही सेम वाई सी बराबर ए प्लस बी एक्स है, तो ए बराबर है 74.34 प्लस 13.33, एक्स कितना होगा, तो 2018 के लिए 5, तो 2019 के लिए 6 और 2020 के लिए 7, तो यहाँ पे 7 लिखना है, तो 7 लिखना है तो सॉल्व करें 167.65, ये आपका आंसर आ गया। बस ये लीस्ट स्क्वायर का अधिकतम बड़ा सवाल यही है। क्लियर। अब इस प्रश्न प्यारे बच्चों, ये आपका एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं फॉर द प्रैक्टिस, और इसमें आपको शॉर्टकट मेथड सिखा रहा हूँ। तो आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया कि शॉर्टकट मेथड जब होती है तो उसकी पहली जो शर्त है वो ये है कि सिग्मा एक्स बराबर 0 आना चाहिए। अगर सिग्मा एक्स बराबर आप 0 कर देते हो तो आप शॉर्टकट मेथड फॉलो कर सकते हो। और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला भी मुझे बताएं। ए बराबर क्या था, सिग्मा वाई अपॉन एन, और बी बराबर था सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले से ए बी निकाल देंगे सीधा ही। तो अब इस सवाल में हमारे क्या है, ये तो हो गया y, तो इसके आपकी टोटल लगा ले, सिग्मा y क्या होगा, कितना होता है 255, 268 है क्या, वेरी गुड 268। ये तो सिग्मा y बराबर हो गया, n कितना है 7। अब अपने को यहाँ पे सबसे पहले x लेना है। मैंने यहाँ पे आपको लोगों को सिखाया है कि x का मतलब dx की तरह कैलकुलेट करना है। तो इसमें कौन से ईयर को लेंगे हम, 2013 को। तो जैसे ही आप इसको एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 12 में से 13 गया, -1 -2 -3, और ऊपर की तरफ 1 2 और 3, और टोटल वैल्यू इसकी आ जाएगी सिग्मा x बराबर 0। शर्त पूरी हो गई। तो जैसे ही ये शर्त पूरी होती है तो आगे का सवाल वैसे ही चलना है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो सवाल करते हैं आगे का। अब इसमें अपने को x के बाद में एक्स स्क्वायर लेना है, 9 4 1 0 2 1 4 और 9, टोटल 28। ये आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर। उसके बाद में एक्स वाई लेना है, तो एक्स वाई में ये x है और ये y है, इन दोनों की गुणा करनी है बस। तो जल्दी से कर देते हैं, माइनस का 45, माइनस का 36, फिर 25 माइनस का, फिर 0, फिर 40, 120, 240, टोटल 294, 294। ये सिग्मा एक्स वाई हो गया। अब अपने को वाई सी लेना है, तो वाई सी बराबर ए प्लस बी एक्स। ये अपने को ट्रेंड लाइन बनाना है। तो इस बार ए और बी के लिए हमने कहा कि फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ए बराबर सिग्मा वाई बराबर कितना है 268 अपॉन 7, डिवाइड करें कितना आता है 38.28। इसे बॉक्स में बंद कर दें, हो गया। और b बराबर कैलकुलेट करना है, तो b बराबर यहाँ पे ले लेंगे, कितना होता है b बराबर, सिग्मा एक्स वाई है 294 बट्टे n है, सॉरी एक्स स्क्वायर है 28, तो भाग देने पर कितना आता है 10.5। तो a और b सीधा ही आ गया, देखो शॉर्टकट हो गया ना अपने आप ही। अब आगे का सवाल सेम है। a बराबर यहाँ पे लिखेंगे 38.28 प्लस b बराबर हम लिखेंगे 10.5, और ब्रैकेट में हमें लिखना है x, और x का मतलब यहाँ पे है -3। अब आगे का सवाल आप लोगों को सॉल्व करना है। ये सेम रहेगा -2, ये सेम रहेगा -1। ये कहाँ से आ रही हैं संख्याएं, ये रही।
फिर उसके बाद में ये यहाँ पे सेम रहेगा 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, आप लोगों को शॉर्टकट में सिखाया हुआ है कैसे करना है ना। तो अब इसे सॉल्व आंसर बोलना है। सबसे पहला कितना आता है? सबसे पहला -3 आएगा, तो माइनस इंटू 10 30 घटा देंगे तो कितना आता है? 6.78। अगला, अब 6.78 है ना, उसमें 10.5 जोड़ना है, 17.28। अगला 27.78। अगला 38.28। अगला 48.78। 59.28। 69.78। ये तो हो गया 2016 तक का। अब अपने को पूछा किसका है? 2017। तो इसी क्रम में आप आगे बढ़ा दो, तो 2016 के बाद में अब आपका क्या आ जाएगा? 2017 का। तो 2017 की वैल्यू भी हम साथ में कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो कितना आता है? 80.28। ये आपका फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट होगी। यहाँ से यहाँ पहला सवाल हो गया ट्रेंड लाइन, और ये आपका आ गया आंसर। आप देखिए एक ही स्क्रीन में सारा सॉल्व कर दिया हमने, है ना। शॉर्टकट मेथड का विशेषता है, एक ही पेज पे सारी चीज़ें आ जाती है। क्लियर? तो लॉन्ग कट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों हो गई। अब मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ इसके बाद। प्यारे बच्चों, अगर एक प्रश्न आप लोग यदि पूछे कि क्या सर हम इस सवाल को भी शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं क्या, तो उसका जवाब है हाँ, इस सवाल को भी आप शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। आप ये जो एज्यूम जो कर रहे हो वो 2013 कर रहे हो, आप इस 2013 नहीं करके, चूंकि ये 8 साल थे, तो इसका सेंटर ईयर जो होता है ना वो होता है 2013.5। आप 2013.5 एज्यूम करते हो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे 0 आते ही आपका ए और बी सीधा सॉल्व हो जाएगा और आप पूरा सवाल शॉर्टकट मेथड से कर सकते हो। ऐसा सही भी है, कोई गलत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? यानी एज्यूम है ना, एज्यूम कितना करें वो तो हम तय करेंगे। तो एज्यूम हम 2013.5 कर लेते हैं, तो जैसे ही 2013.5 करेंगे तो ये यहाँ पे जो आएगा ना वो आएगा 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, और नीचे भी 0.5, 1.5, 2.5, 3.5। क्लियर? तो 0 आ जाएगा। 0 आने के बाद में ए और बी जो ऐसे अभी हमने सॉल्व किया वो कर सकते हैं। तो 0 का अगर कैसे भी आप सेटिंग से ले आते हो गणित में, यहाँ पे सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, तो कोई भी सवाल शॉर्टकट मेथड से किया जा सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ दोनों मेथड हमारे लिए समान है। लॉन्ग कट मेथड भी आ गया और शॉर्टकट मेथड भी आ गया। तो एग्ज़ाम में आप देख लेना, जैसे आपको सीधा लगे उस हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो